हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर। और कनाडा को लेकर मैं आज आपको ब्रीफ करूँगी जनवरी रिजल्ट को लेकर। वी ऑल नो जनवरी के लिए जिन बच्चों ने भी फाइल लॉन्च की थी, जिनकी पिछले साल से चली आ रही है, उनके रिजल्ट्स की बहुत प्रॉब्लम आई थी। बट राइट नाउ क्या रिजल्ट्स के सिनेरियो हैं और कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वी हैव सीन कि रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और जनवरी के लिए रिजल्ट्स आ चुके हैं। बट यहाँ पे जनवरी के लिए रिजल्ट्स किस चीज़ के लिए आए हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। जिन बच्चों की STS में फ़ाइल लगी थी उनके रिजल्ट्स आए हैं बट ऑब्वियस, और जिन्होंने इनिशियली सितंबर या अक्टूबर के मंथ में अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी उनके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और वो भी उनके देखने को मिले हैं जिन्होंने अक्टूबर की स्टार्टिंग में इनिशियल में जो है अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी, और वो भी कंप्लीट फाइल्स। और यहाँ पे जब कंप्लीट फाइल्स की बात आती है तो उनको कंप्लीट फाइल्स का मतलब होता है कि जब आपकी बायोमेट्रिक भी ख़त्म हो चुकी है, इंक्लूडिंग योर बायोमेट्रिक। क्योंकि जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं होती है तब तक जो है आपकी फ़ाइल जो है किसी भी तरह की प्रोसीजर में नहीं जाती है, वो एज अ स्टेट पे पड़ी रहती है और इसका कोई भी वैल्यू नहीं होती है। और इसलिए उसको कंप्लीट फ़ाइल कहते हैं। क्योंकि जब भी हम बच्चों को पूछते हैं कि आपकी फ़ाइल कंप्लीट है तो वो उनको ऐसा लगता है कि जिस दिन उन्होंने अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी। जो लॉन्च की हुई डेट है वो आपकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं कंसिडर होती है। बायोमेट्रिक जब होते हैं तब आपकी फ़ाइल कंप्लीट होती है और उसके बाद जो है आपकी फ़ाइल लॉजिंग स्टार्ट होती है। जिन बच्चों ने अक्टूबर के इनिशियल में ही जो अपनी जो फाइल्स हैं वो कंप्लीट करके लगवा दी थी, उनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। और उनके बाद इनकी लेट अक्टूबर में फ़ाइल लॉन्च होनी शुरू हुई थी, अब वो जो है वो एक्सटेंशन पीरियड में जाएंगे। और जिन बच्चों ने अपना रिजल्ट के लिए वेट करना है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ कह लो, या फिर कनाडा के कुछ रूल्स चेंज हुए हैं वो कह लीजिए। बट कनाडा ने ने जो है रूल्स चेंज की है। वो कैसे किए हैं? क्योंकि वी ऑल नो ऑल पीपल आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। पर कब तक? क्योंकि जिनका टाइम पीरियड था वो ख़त्म होने वाला है, कईयों का बायोमेट्रिक ख़त्म होने वाला है। तो इस केस में उन्होंने कनाडा में बहुत तरह से हेल्प आउट नहीं किया है, बट एक दो सेक्टर्स में जो है अपनी जो हेल्पिंग जो हैंड है वो उन्होंने फॉरवर्ड किया है। तो वो कैसे कि जो उनके एक्सटेंशन पीरियड थे, कुछ कॉलेजेस ने अपने एक्सटेंशन पीरियड जो है वो बढ़ा दिए हैं कि अगर उनकी डेडलाइन सपोज दिसंबर में थी तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिए हैं। एंड वो डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट जो क्राइटेरियाज एंड डेडलाइंस हैं वो आप अपने कंसल्टेंट के साथ जो है कंफर्म कर सकते हैं कि क्या उनके कॉलेज जो हैं वो डेडलाइन के बियॉन्ड गए हैं या नहीं गए हैं। इन शॉर्ट अपनी एक्सटेंशन जो है वो चेक कर सकते हैं। दूसरा, कई कॉलेजेस ने अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 4 महीने तक एक्सटेंड कर दिए हैं, एंड वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो इनिशिएट कर दी है उन बच्चों के लिए जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो भी कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए। आपने अपनी डेफरमेंट लेने से पहले प्लीज़ अपनी कॉलेज की LOCs जितने भी हैं वो चेक कर लीजिए, और उनकी डेफरमेंट प्लान्स क्या हैं, उनकी रिफंड प्लान्स क्या हैं, वो भी सब चेक कर लीजिए। एंड उसके बाद जो है अपने कंसल्टेंट के साथ ये क्रॉस चेक कीजिए कि क्या उनका लिस्ट आया है कि उनको एक्सटेंशन मिली है, या फिर उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो फ्री हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये सारे पर्टिकुलर जो काम है उन बच्चों ने खुद करना है जिनकी फाइल्स जो हैं वो वेटिंग में है, जिनका रिजल्ट्स जो है वो वेटिंग में है। और उसके बाद जिन बच्चों ने लेट नवंबर और दिसंबर में तो कोई फ़ाइल नहीं लगेगी, ऑफ कोर्स दिसंबर इज़ रनिंग, बट जिन्होंने नवंबर में फ़ाइल लगाई थी तो ये प्रेडिक्टेड था, क्योंकि अक्टूबर के लिए भी ये कह दिया था कि जो इनिशियली फाइल्स लग जाएंगी वो लग जाएंगी, उसके बाद जो है आपको वेट करना पड़ेगा। पर जिन्होंने नवंबर में फाइल्स लगाई थी तो ये बिल्कुल ही प्रेडिक्टेड था कि उनको वेट ही करना पड़ेगा और श्योर उनको डेफरमेंट ही लेनी पड़ेगी। अगर वो डेफरमेंट लेना चाहते हो इन दी एंड उनको डेफरमेंट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जनवरी के लिए उनका रिजल्ट जो है अभी नहीं आ सकता, क्योंकि अक्टूबर वालों का ही रिजल्ट नहीं आ रहा। आप डेफरमेंट ले सकते हैं, बट उससे पहले जो है वही जो मैं आपको रिपीट में कहूँगी, अपनी रिफंड पॉलिसीज अपने कॉलेजेस के साथ और उनकी एक्सटेंशन पीरियड और ऑनलाइन के बारे में आप जो है अपने कंसल्टेंट या फिर कॉलेजेस से डायरेक्ट पता भी कर सकते हैं कि कैसे जो है ये वर्कआउट होगा। और एज जो है डेफरमेंट तो एक ऑप्शन है ही है। और जिन बच्चों ने मई इनटेक के लिए भी फाइल लगानी है तो उनको भी मैं यही रेकमेंड करूंगी कि जनवरी तक जो है अपनी फाइल कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पे यही है विद बायोमेट्रिक। कई बच्चे विदाउट बायोमेट्रिक को अपनी फाइल कंप्लीट करते हैं कि जी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, फाइल लॉन्च हो चुकी है, वीज़ास के लिए वेट करने। ऐसा नहीं होता। बायोमेट्रिक तक की, मेडिकल तक की जो आपकी सारी प्रोसीडिंग है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, सो दैट जो है आपको जो एम्बेसी
के पास फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ऑफ कोर्स जून जो है, सॉरी मई तो है ही है हमारे पास, ये 3 महीने उनको मिले आपकी रिजल्ट्स देने के लिए। सो जिन बच्चों ने जनवरी में फाइल लॉन्च कर दी उनका एक्सपेक्टेड जो है वो मई में जो है रिजल्ट आएगा। बट जिन्होंने फिर यही गलती करनी है कि जो फरवरी या फिर मार्च में अपनी अप्लाई करनी है, तो वो जनवरी के लिए, सॉरी मई के लिए जो नहीं आएगा रिजल्ट, उनको फिर वो जो है वो सितंबर इंटेक के लिए उनकी फाइल जो है वो लॉन्च होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर उनको वेट करना पड़ेगा एंड वेट के बाद उनको डेफरमेंट करनी पड़ेगी। सो अपनी फाइल्स जो हैं बाय द एंड और इनिशियली जनवरी या मिड जनवरी तक अपनी फाइल्स कंप्लीट कर लीजिए फॉर मई इंटेक, सो दैट जो बच्चों के जनवरी इंटेक के लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें अप्रोच भी कर सकते हैं।